लव विदाउट फिजिकल रिलेशनशिप इज नॉट कंसिडर्ड एडल्टरी। बिल्कुल सही सुना आपने। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शार्क्स ऑफ लॉ। आज की इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा वियर्ड, काफ़ी इंटरेस्टिंग और आप लोगों के केस में रेफर होने वाला जजमेंट है। इसकी हेल्प ली जा सकती है मेल्स भी और फीमेल्स भी, दोनों साइड से, जिस तरह से आप लोगों को सुटेबल लगे। आइए जानते हैं केस के ब्रीफ फैक्ट्स। अब यहाँ पे हस्बैंड है जिसने कोर्ट में ये पिटिशन लगाई है कि मैं बहुत कम सैलरी अर्न करता हूँ और मैं ऑलरेडी अपनी वाइफ को उसका कुछ पोर्शन दे रहा हूँ। अब जो है मैं मेंटेनेंस नहीं देना चाहता हूँ। मेंटेनेंस ना देने का रीज़न हस्बैंड ने ये बताया है कि जो वाइफ है उसका रिलेशनशिप है बाहर किसी और के साथ। हस्बैंड ने कोर्ट में प्रोड्यूस किया वाइफ की लिखी हुई डायरी। वो डायरी में कुछ नोट्स बनाती होगी या मे बी आदत होगी रोज़ डायरी पेन डाउन करने की। तो डायरी में स्पेसिफिकली मेंशन था कि उसका बाहर किसी और के साथ अफेयर है। अब जब हस्बैंड को ये बात पता चलती है तो उसको ये लगता है कि मुझे मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए, ऑब्वियसली वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। कोर्ट में जब वो डायरी प्रोड्यूस की जाती है तो कोर्ट ये ऑब्जर्व करता है कि ठीक है, एक साइड तो लिखा है कि रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वाइफ का, बट उस डायरी में तो ये भी मेंशन है कि जो वाइफ है उसको इन लॉज ने शादी से पहले बहुत झूठ बोला था या झूठ बोल के शादी की थी, जिसमें ये एडमिट किया गया था कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा लैंड है, जो कि यहाँ आने के बाद पता चला कि झूठ है। तो उस डायरी में ये भी फैक्ट था। कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन किया। मूविंग फर्दर, हस्बैंड एक और प्ली लेता है इस बात पे कि मैं जो हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल में एक अटेंडेंट की नौकरी करता हूँ और जो सैलरी है मेरी वो मात्र 8,000 रुपये है, जिसमें से कि वो 4,000 रुपये ऑलरेडी पे कर रहा है अपनी वाइफ को। तो वो अब मेंटेनेंस रोकना चाहता था ड्यू टू दैट रिलेशनशिप कि वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो मैं मेंटेनेंस नहीं पे करूँगी। एक फैक्ट तो हस्बैंड ने ये रखा। दूसरा फैक्ट कोर्ट में हस्बैंड ने ये प्रेजेंट किया कि उसके फादर ने उसको उसकी प्रॉपर्टी से निकाल दिया है या जो भी प्रॉपर्टी फादर की है उसको डिसोन कर दिया है। बट जब पिटिशनर का मतलब यानी कि हस्बैंड का एप्लीकेशन देखा गया तो उसका करंट एड्रेस जो है वो वहीं का शो कर रहा था, जो कि हस्बैंड ये बताता है कि मुझे मेरे फादर ने इस प्रॉपर्टी से निकाल दी। तो कोर्ट की इतनी ऑब्जर्वेशंस के बाद कि एड्रेस भी वही है जहाँ पर्टिकुलरली वो भी रह रहा है और उसी प्रॉपर्टी को बता रहा है कि डिसोन कर दिया गया। रेरी डायरी की बात जो उसने खुद प्रेजेंट की थी कोर्ट में, उसमें उसके अगेंस्ट भी चीज़ें निकल के आई कि शादी के लिए झूठ बोला था, जो लैंड का प्रॉमिस किया था ऐसा कुछ प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और जो रिलेशनशिप की बात हुई, जो डायरी में वाइफ ने खुद से पेन डाउन किया हुआ था, उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिला। अब बात आती है कि जब वाइफ ने खुद से लिखा है कि रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो कोर्ट ने उसको एडल्ट्री क्यों नहीं मानी? कोर्ट ने उसको एडल्ट्री इसलिए नहीं माना, कोर्ट का कहना है रिलेशनशिप इज ओके, बट वहाँ पे कोई फिजिकल रिलेशनशिप कमिट नहीं हुआ है। अब अगर किसी को प्रूफ करना है कि रिलेशनशिप एडल्ट्रस है तो आपको फिजिकल रिलेशनशिप प्रूफ करना बहुत ज़रूरी होगा। तो हस्बैंड जो है वो एडल्ट्री के ग्राउंड पे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ग्राउंड पे बचना चाह रहा था मेंटेनेंस से। हालांकि हाई कोर्ट ने हस्बैंड की पिटिशन जो है रिजेक्ट कर दी। मेंटेनेंस का ऑर्डर एज इट इज़ रखा। मेंटेनेंस जाना चाहिए, मेंटेनेंस जारी रहना चाहिए, कोर्ट ने यही ऑर्डर दिया और स्पेसिफिकली मेंशन किया कि जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है उसमें सेक्सुअल रिलेशनशिप कमिट नहीं हुआ है, तब तक वो एडल्ट्री नहीं कहलाएगा। अब अगर रिलेशनशिप एडल्ट्री नहीं कहला रहा है तो ऑब्वियसली हस्बैंड लायबल है मेंटेनेंस पे करने के। आपके क्या थॉट्स ने इस केस को लेके कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पिंग करें। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो बिकॉज एट शार्क्स ऑफ लॉ वी प्रोवाइड राइट रिस्पॉन्सेज एट राइट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।